हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड प्रोग्रामिंग। तो काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि हम चीज़ों की डिटेल्स में चले जाते हैं, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं और कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द प्रोग्रामिंग। हम सिर्फ टॉप लेवल पे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और जो मैथमेटिकल डिटेल्स होंगी उसमें हम नहीं जाएंगे। तो जो मशीन लर्निंग है वो ह्यूमन लर्निंग की ही सिमुलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक ह्यूमन को कंसीडर करती हूँ या मोर ऑब्वियसली एक प्रोग्रामर को कंसीडर करती हूँ, तो जब हमने उसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवानी होती है तो हम उसे दो चीज़ें देते हैं। एक हम उसे देते हैं डेटा और एक हम उसे देते हैं रूल्स। अब यहाँ पे रूल से मेरी क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा प्रोग्राम कंसीडर करते हैं। हम प्रोग्रामर से कहते हैं कि अगर एज हमारे पास ये है तो चाइल्ड प्रिंट करवा दो, अगर एज हमारे पास ये है तो टीनेजर प्रिंट करा दो, एल्स एडल्ट प्रिंट करवा दो। तो हमने उसे डेटा दिया और ये रूल्स दे दिए। अब डेटा में हमने उसे क्या दिया? डिफरेंट एजेस दे दी और 7 रूल्स दे दिए। तो एज अ रिज़ल्ट प्रोग्रामर क्या करेगा? प्रोग्राम लिखेगा, कोड लिखेगा और हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देगा। अब इस सारे प्रोसेस की जगह अगर हम मशीन लर्निंग को लेकर आएँ तो हाउ इट लुक्स। अब यहाँ पर हम ह्यूमन की जगह एक मशीन को कंसीडर करें तो, या मोर ऑब्वियसली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। मशीन से मुराद यहाँ पर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है। आपने डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पढ़े होंगे, जैसे कि डिसीजन ट्री, एसवीएम, नाइफ बेस एंड सो ऑन। अब हमने अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से कोई टास्क परफॉर्म करवाना है तो उसे हम क्या देते हैं? उससे हम देते हैं डेटा और हम उसे देते हैं आउटपुट। हम उसे रूल्स नहीं देते, हम उसे डेटा देते हैं और आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने उसे एक लिस्ट दे दी कि ये एज है तो चाइल्ड होगा, ये एज है तो ये एज होती है तो एडल्ट होगा, ये एज होती है तो टीनेजर होगा। ये दो चीज़ें हमने उसे दे दी। तो एज अ रिज़ल्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने क्या प्रोड्यूस किया? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने प्रोड्यूस किए रूल्स। वही रूल्स जो यहाँ पर हमने एक ह्यूमन को दिए थे वो इस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने खुद प्रोड्यूस किए। अब हम एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को रूल्स नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है कि हमने ये डिसाइड करना है ईमेल स्पैम है कि नॉट स्पैम है, तो उसमें हम उसे रूल्स नहीं दे सकते, क्योंकि जो रूल्स हैं वो यहाँ पर अनलिमिटेड हैं और कम्प्लेक्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये रूल हो तो ईमेल स्पैम होगी, ये रूल हो तो ईमेल नॉट स्पैम होगी, बिकॉज रूल्स आर वेरी कम्प्लेक्स एंड अनलिमिटेड। तो हम क्या करते हैं? हम उसे डेटा देते हैं और आउटपुट देते हैं। बस बता देते हैं कि ये ईमेल होती है तो स्पैम होता है, ये ईमेल होती है तो नॉट स्पैम होता है। फिर जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है वो डेटा से लर्न करता है और हमें डिफरेंट रूल्स जनरेट करके देता है। वही रूल्स जो हमने पीछे एक ह्यूमन को दिए थे। अब ये रूल्स आगे जाकर जो है एक हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देती हैं। अब सोचने की बात यह है कि जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उसने डेटा से लर्न किस तरह किया और किस तरह से हमें उसने ये रूल्स प्रोड्यूस करके दिए। क्योंकि जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है अब वो एक ह्यूमन तो है नहीं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वो किस तरह से लर्न करता है? वी कैन से कि वो एक्सपीरियंस से लर्न करता है, फीडबैक से, ऑब्जर्वेशन से, या उसका कोई कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो लर्न करता है। लेकिन एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने किस तरह से लर्न किया? तो वो लर्न करता है विद द हेल्प ऑफ साइंस, मैथ, फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके वो चीज़ों को लर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को पढ़ा होगा, उसमें आप क्या यूज़ करते हैं? एंट्रोपी यूज़ करते हैं। तो एंट्रोपी किसका कॉन्सेप्ट है? फिज़िक्स का। इसके साथ आप नाइफ बेस के अंदर किसको यूज़ करते हैं? प्रोबेबिलिटी को। तो वो किसका कॉन्सेप्ट है? स्टैटिस्टिक्स का। तो इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके जो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है वो इस काबिल हुआ कि ह्यूमन की तरह चीज़ों को लर्न करे और हमें वो रूल्स जनरेट करके दे।
अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि जितने भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं वो क्या एक तरह से सारे काम करते हैं? तो आंसर इज़ नो। ये इसी तरह है जैसा हम कहें कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो एक ही तरह से सोचते समझते हैं। अगर हम एक ही प्रॉब्लम डिफरेंट ह्यूमंस को देंगे तो हर एक उन्हें डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेगा। इसी तरह जितने भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं उन सब के डिफरेंट मेथड्स हैं चीज़ों को सॉल्व करने के। किसी केस के अंदर कोई एल्गोरिदम अच्छा होता है और किसी केस के अंदर कोई एल्गोरिदम अच्छा होता है। अब ये आइडेंटिफाई करना कि किस केस में कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा है, तो उसके लिए डिफरेंट मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि हमारे पास F1 मेजर है, रिकॉल है, एक्यूरेसी है एंड सो ऑन। अभी हम इन मैट्रिक्स की डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी जो वीडियो का मेन मकसद था वो ये था कि हम मशीन लर्निंग, ह्यूमन लर्निंग और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने देखा कि हाउ ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस वर्क्स एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द मशीन लर्निंग प्रोसेस। आई होप यू एन्जॉय द वीडियो, देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।